हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कीप लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि किसी त्रिभुज के दो कोण ए और बी जो कि न्यून कोण हैं, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अर्थात हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसके दो कोण न्यून कोण हैं। तो इसे हम ले लेते हैं ए और ये हो जाएगा हमारा बी जो कि न्यून कोण है, और सी जो है इसका समकोण होगा। सी क्या होगा? समकोण। तो लिख लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज में त्रिभुज है जिसका एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है तथा अन्य दो कोण कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक त्रिभुज लिया जिसका कोण सी समकोण है तथा कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है जो कि सवाल में दिया गया था। अब हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। तो ये सवाल में हमारे पास दिया गया है कि cos ए बराबर cos बी दिया है cos ए बराबर cos बी। चलिए अब हल करेंगे सवाल को। तो cos ए बराबर cos बी ये सवाल में दिया गया है। तो अब देखते हैं यहाँ त्रिभुज से फार्मूला। देखिए, पहले इधर कोण ए की बात किया है, दूसरी बार इधर कोण बी की बात किया है। तो हम जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने की जो भुजा होती है वो क्या हो जाती है? लंब। और जो उसकी संलग्न भुजा होती है ये क्या हो जाती है? आधार। और ये भुजा 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है ये क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, तो चलिए इसका फार्मूला लिखते हैं। cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो अब देखिए ए की बात हो रही तो ए के सामने की भुजा लंब हो गई BC और आधार हो जाएगी AC। अर्थात इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं, आधार बटे कर्ण। और इसका भी, ये भी cos है तो इसका भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, ये हो गया। चलिए अब लिख देते हैं यहाँ से। देखिए, एक वाले की तरफ ए के सामने की भुजा ये BC हो गई लंब और AC हो जाएगी आधार। तो आधार क्या है? AC और कर्ण क्या रहेगा? AB। तो AC बटे AB बराबर आधार अब B से है, कोण B इधर है तो B के सामने की भुजा लंब AC हो गई और आधार BC। अर्थात BC बटे कर्ण क्या है? कर्ण वही AB है, तो कर्ण हो गया AB। अब देखिए यहाँ से AC बटे AB बराबर BC बटे AB। तो AB और AB काट देंगे यहाँ से, तो बचा क्या हमारे पास? AC बराबर BC। AC बराबर BC हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज के नियम से, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। अर्थात समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः त्रिभुज के नियम से लिखेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो समान भुजाएं कौन सी हैं? AC और BC बराबर, तो BC के सामने का कोण A और AC के सामने का कोण B। अतः
कोण ए बराबर कोण बी। इस प्रकार से ये सवाल सिद्ध हो गया कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर हैं। अब हम प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अर्थात हमारे पास दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो ये क्वेश्चन है पहला और दूसरा ये, इन दोनों के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए जो दिया है पहले उसे नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है? दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 और हम इधर कॉट थीटा का फार्मूला लिख लेते हैं। कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। अतः हमारे पास आधार कितना हो गया? आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कर्ण ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए कर्ण निकाल लेते हैं। तो फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं, लंब कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7, 7 का स्क्वायर। 8 अठाई कितना होता है? 64 प्लस 7 सता 49। जोड़ देंगे इन दोनों को तो 9 4 13 की 3 होता है, 6 4 10 1 11। कितना हो गया? 113। कर्ण स्क्वायर का मान आ गया 113। तो कर्ण बराबर क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा। अब 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है, अर्थात निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो उसे हम नहीं निकालेंगे, हम कर्ण का मान इतना ही रखेंगे, अंडर रूट 113। चलिए अब पहला प्रश्न नोट करते हैं और उसे हल करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम नोट करेंगे। देखिए क्या दिया था पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए सबका फार्मूला लिखते हैं। पहले ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस फिर आएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये हो गया ऊपर, अपान नीचे देखेंगे 1 प्लस, अब कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस आधार बटे कर्ण, ठीक है। इस प्रकार से हमने फार्मूला नोट कर लिया। अब इन सब के मान हम रख देंगे, जैसे जो जो हमारे पास दिया गया था, लंब आधार और कर्ण, ठीक है। तो एक बार यहाँ नोट कर लेते हैं। चलिए देखिए हमारे पास लंब आधार दिया गया है, आधार 7 है, लंब 8 है और कर्ण अंडर रूट 113 है, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं मान सबके और हल कर लेते हैं इस प्रश्न को। तो लंब कितना दिया गया है? 8 और कर्ण हमने कितना निकाला? अंडर रूट 113। फिर यहाँ पे 1 माइनस लंब 8 और कर्ण अंडर रूट 113 अपान नीचे आ जाएगा 1 प्लस आधार कितना है? 7, तो 7 बटे अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमने मान रख लिया। अब देखिए ऊपर एक फार्मूला बन गया 1 प्लस 8 बटे रूट 113, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 8 बटे रूट 113, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर, ये होता है फार्मूला, हम इधर लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ देखिए a प्लस बी ए माइनस बी है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान 1 रहेगा, बी का मान 8 बटे रूट 113। इसी तरह नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का मान 1 और बी का मान 7 बटे रूट 113, ठीक है। तो इसी फार्मूले के प्रयोग से हम इसे हल करेंगे। चलिए तो करते हैं। यहाँ पे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया माइनस बी का स्क्वायर, तो 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर बटे 1 स्क्वायर माइनस 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर,
अब आगे हल करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64, और जब रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 113 आ जाएगा। अपान नीचे देखिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर 7 सता 49 बटे रूट 113 का स्क्वायर 113 आएगा। यहाँ बटे 1 कर लीजिए, यहाँ बटे 1 कर लीजिए। अब इसको हल कर लेते हैं लासा लेकर। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं ये यहाँ पे। ठीक है, बराबर ऊपर आ जाएगा। देखिए 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, और देखिए 1 का भाग 113 में देंगे तो 113 बार जाएगा, 113 आ गया, माइनस 113 से 113 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा 64 बटे नीचे भी हम यही करेंगे, 113 लासा आ गया। ठीक है, ये 1 और 113 का इधर क्या आ जाएगा 113 गुणा हो जाएगा तो 113 माइनस यहाँ पे क्या आया 49, क्या रख देंगे 49। ठीक है, अब देखिए 113 से 113 को काट सकते हैं, ऊपर घटा देंगे। 113 से 64 घटाइए, 13 से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, और यहाँ कितना बचा 10, 10 से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, बटे 113 से 49 घटाएंगे, 13 से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, 13 से 9 घटाएंगे 4 आएगा, और 10 से 4 घटाएंगे 6, तो 49 बटे 64 क्या हो गया इसका आंसर। 49 बटे 64 क्या हो गया आंसर। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या है 49 बटे 64। अभी इसका सेकंड एक क्वेश्चन दिया गया था तो उसका भी मान हम निकाल। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान याद कीजिए। तो देखिए हमारे पास पहले से दिया गया था, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, ये दिया गया था। तो चलिए बस हम कॉट थीटा का मान यहाँ पे रख देते हैं और इसका मान निकाल लेंगे। कॉट थीटा की जगह रखेंगे 7/8 और इसका करेंगे स्क्वायर। तो क्योंकि इसका भी स्क्वायर था तो देखिए 7 का स्क्वायर 7 सता 49 और 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64। तो इसका भी मान कितना आ गया 49/64। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम प्रतिदिन इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं।